अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है? ये बेसिक कंपोनेंट है और हमारे कंप्यूटर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और इसके बगैर हमारा कंप्यूटर चल ही नहीं सकता और कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे ह्यूमंस में ब्रेन काम करता है उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम करता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द प्रोसेसर। इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं। ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट द CPU। हमारा कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता अगर CPU नहीं है तो। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता क्या है? ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तमाम कंप्यूटर्स के अंदर CPU लाजमी होता है। तो CPU बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जैसे कि बताया जा रहा है और ये मदरबोर्ड पे लोकेटेड होता है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। इट परफॉर्म्स द ऑल ऑपरेशन ऑन द डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। ये डाटा के ऊपर इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करता है, यानी कि जो हमें हिदायत देते हैं उसी तरह से ये ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। इट कैन परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द डाटा। तो ये डाटा के ऊपर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एंड टेल द अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये खुद अपने काम भी करता है और बाकी कंप्यूटर के पार्ट्स को भी बताता है कि करना क्या है। यानी ये तमाम चीज़ों को मैनेज भी करता है और ऑपरेशंस को परफॉर्म भी करता है। अब इसके दो बेसिक पार्ट होते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और दूसरा है कंट्रोल यूनिट। फर्स्ट हम देख रहे हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। CPU के बेसिकली दो पार्ट्स बताए जा रहे हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो कि फर्स्ट पार्ट है। एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो होती है वो इसी पार्ट के अंदर होती है, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होना या फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होना वो यहीं पे होता है। एक्चुअल एग्जीक्यूशन टेक प्लेस इन दिस पार्ट। ऑल द अरिथमेटिक एंड द लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म इन द ALU। तो जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन है या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो यहीं पे काम करते हैं। अब लॉजिकल यूनिट क्या होता है? लॉजिकल यूनिट एक्चुअल में ALU का हिस्सा होता है। परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशन लाइक द कंपेयरिंग टू नंबर्स आइटम विच इज़ द ग्रेटर दैन, इक्वल टू या फिर लेस दैन। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? अब इसका जो सेकंड पार्ट है, यानी कि एक तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट हो गया, दूसरा है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कंप्यूटर में CPU के अंदर। तो CPU के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्यों है? क्योंकि ये बाकी जितने भी काम चल रहे होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करवाता है। तो ये जनरेट करता है सिग्नल टू डायरेक्ट द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम कि काम किस तरह से होगा। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। It does not execute the program instruction by itself. It direct other parts of computer to perform the different task. तो ये खुद से तो कोई काम नहीं करता, मतलब ये अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं करता। जो हिदायत हम देते हैं उसी के मुताबिक काम करता भी है और करवाता भी है। मतलब यह है कि जितने ALU में ऑपरेशन चल रहे हैं उनको परफॉर्म करेगा। उनको परफॉर्म करने में या तो मददगार होगा या उनको इंस्ट्रक्ट करेगा कि किस तरह से काम करना है। और अपना काम भी इसका ये है कि कंट्रोल यूनिट बाकी चीज़ों को मैनेज करके देगा। हार्डवेयर किस तरह से होंगे, क्या काम करेंगे, उनकी क्या पार्टिसिपेशन होगी, उनको बताएगा, कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। कंट्रोल यूनिट कम्युनिकेट विद द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड द अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ऑफ कोर्स जब इसका काम ही कंट्रोल करना है तो इसने कम्युनिकेट भी करना है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के साथ भी और कंप्यूटर के बाकी हिस्सों के साथ भी। इट आल्सो प्रोवाइड द क्लॉक पल्सेस। ये क्लॉक पल्सेस भी प्रोवाइड करता है। तो ये आज का हमारा शॉर्ट टॉपिक था। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरह से आगे काम करता है CPU। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच।